एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस, और मेरे को अचानक ही शॉप पे जाना पड़ा है, इनको कुछ काम है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी ही निकलने वाले हैं, अब हम निकलेंगे और टाइम हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है 3:45 बज रहे हैं गाइस। तो अब मतलब मैं निकल रही हूँ, कहीं इनको जाना है और उसके बाद में फिर मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी, शॉप का भी दिखाऊंगी। आइए चलते हैं। और गाइस हम चल दिए हैं और बाहर की देखिए कितना अच्छा लग रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी। और मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है, ज़्यादा चेंज तो नहीं आया है, गर्मी तो अभी भी है, पर ये हरियाली देख के ना आँखों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। हरियाली देखने में बहुत अच्छा लगता है और मन को सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैंने ये फिर शूट कर लिया था। यहाँ मैट वगैरह भी बिक रहे थे रास्ते में और हम ये जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम लग रहा था। और गाइज़ अब मैं शॉप पे पहुंचने वाली थी क्योंकि इनको कहीं जाना था और मैं शॉप पे बैठी हूँ। तो मैंने लड़के से कहा कि भाई थोड़ा सा मेरा शूट कर दो। तो ये तिजोरी लाल जी बैठे हुए हैं और ये मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कहा पूरा दिखाओ कि मैं भी शॉप को संभाल रही हूँ। कस्टमर आ रहे थे, अभी गए थे कस्टमर। और देखिए गाइस ये शॉप है और ये पेंट के डिब्बे लगे हुए हैं। और मैं कह रही हूँ कि इधर भी दिखा दीजिए। और ये इधर मशीन भी लगी हुई है, अंदर भी एक मशीन ये है और एक मशीन ये है। और इस तरफ से चावल को, और ये लगा हुआ है टीवी लगा हुआ है, कंप्यूटर जैसे कि ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि बहुत सामान ऐसा होता है कि वाइट ज़्यादा बेस आता है तो उसमें हमें मिक्सअप करके मिलाना होता है। और गाइस देखिए यहाँ जो है ये शोरूम है मारुति का, और ये आपको मैंने पहले वीडियो भी दिखाया था। तो अभी से ही दिवाली की ही तैयारी में लोग बाग अभी से ही ख़रीदने लगे हैं गाड़ी। और गाइस मेरी चाय आ गई है तो मैं सोचा चाय भी पी लेती हूँ। और ये देखिए ये मशीन है। हेलो गाइस, अब मैं वहाँ से वापसी आ गई हूँ, शॉप पे से आ गई हूँ क्योंकि इसलिए जल्दी वापसी आ गई और मुझे इमरजेंसी में ही जाना पड़ा क्योंकि इनको कहीं जाना था। इसके विपुल के पापा को कहीं जाना था, बहुत ज़रूरी, और विपुल को भी जाना था, इसीलिए मेरे को जाना पड़ा, शॉप पे बैठना पड़ा। इमरजेंसी में ऐसे करना पड़ता है, अचानक ही जाना पड़ा। और जबकि और मुझे फिर आना भी ज़रूरी था क्योंकि कल मतलब सासू माँ का श्राद्ध है तो वो भी करना है। हमारे यहाँ देहली वगैरह होती है एक दिन पहले, तो उस वजह को करने के लिए मैंने कहा मेरे को जल्दी भी जाना है घर में, फिर थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है क्योंकि भाई पक्का श्राद्ध होता है। और वैसे भी कल हमारे यहाँ दो श्राद्ध हैं, मतलब सासू माँ का भी है फिर और उनकी भी सासू जी का है तो दो श्राद्ध हैं। और गाइस क्या होता है कि आदमी सोचता कुछ हो रहा है, होता कुछ और है। मैं सोची थी कि शाम को ये काम करूँगी वो काम करूँगी लेकिन ऐसा हो गया कि मुझे एकदम ही शॉप पे जाना पड़ गया। और मैं बहुत दिनों के बाद शॉप पे गई। लड़के भी कह रहे थे कि तुम शॉप पे क्यों नहीं आई। मैंने कहा देखो तबीयत इतनी ख़राब हो गई मेरी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मैं शॉप पे ही नहीं आई थी और अब थोड़ी सी ठीक होने लगी हूँ। मतलब शॉपिंग भी नहीं करी है गाइस, करवा चौथ भी आ गई है तो उसकी भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो अब हो गई है ठीक। तब सोच रही हूँ कि एक दिन करवा चौथ की शॉपिंग भी करूँ। सोचती हूँ कि करवा चौथ पे क्या लूँ, ड्रेस लूँ, साड़ी लूँ, क्या लूँ, है ना, और चूड़ी वगैरह लूँ, है ना। देखती हूँ क्या क्या लूँगी, ये सोचती हूँ। अभी तो पहले सोचूँगी फिर लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ भी हो रही हैं और फंक्शन भी हो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उनमें भी काम आ जाए। दो शादियाँ हैं अब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अक्टूबर से ही फंक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में दो हैं तो भैया तो बिजी तो रहना ही है। और फिर सोचे कि अभी से ही अपनी प्रिपरेशन कर लें, तैयारियां कर लें कि इसमें क्या पहनना है, कैसे पहनना, वो ज़्यादा सही रहेगा तो यही सोच रही हूँ। जाऊँगी, करूँगी, अब करूँगी तैयारी, अब ठीक सी हो गई थोड़ी सी तो इस वजह। और गाइस बीच में ही बेल बज गई, मुझे जाना पड़ा। देखो कितनी डिस्टरबेंस होती है, मतलब वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कि शांति होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, कोई आ ना जाए बीच में, गेट ना खोलना पड़े, ऐसे
करना पड़े, जाना पड़े हैं। तो आज बहुत बस यही व्लॉग था, ज़्यादा नहीं था कि अचानक मेरे को जाना पड़ा, काम था, करना पड़ता है, देखो सब एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और उसके बाद में आके फिर मैंने दिल्ली वगैरह भी करी है और अब तैयारी भी करूँगी और बीच में फिर बेल भी बज रही है और वीडियो भी बनानी है। और बस ये ऐसे ही मैं आपको प्यारे प्यारे व्लॉग लाती रहूँगी। और जो न्यू है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको प्यारे प्यारे व्लॉग मिलते रहें। मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ गाइज़। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।